गुरुग्राम में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पीएफटीआई फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 37 में औद्योगिक श्रमिकों व जरूरतमंदों के लिए भव्य भंडारा एवं कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 6,500 श्रमिकों ने प्रसाद ग्रहण किया, जबकि 260 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। मुख्य अतिथि उप श्रमायुक्त दिनेश कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारियों व उद्योग प्रतिनिधियों ने सामाजिक सेवा की इस पहल की सराहना की। पीएफटीआई ने श्रमिक कल्याण के लिए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प लिया। सैकड़ों उद्योगपति आए हैं, हजारों वर्कर आए हैं। तो उसका मकसद यह है कि जब तक आपस में एक दूसरे को मालिक और वर्कर जानते होंगे तो क्षेत्र में स्थायी शांति रहेगी। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। आप लेबर विभाग के मैक्सिमम अधिकारी आए हुए थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इस क्षेत्र में सबसे कम विवाद है लेबर और उद्योग का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से सभी लोगों के लिए शांति बनी रहे। और मकर संक्रांति तो वैसे भी बहुत पवित्र दिन है हमारे धर्म के हिसाब से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए आपकी तरफ? हमारा मैसेज यही है कि लोग औद्योगिक शांति बना के रखें और उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। आज का टाइम ऐसा है कि अगर उद्योगों में शांति रहेगी तो आने वाले टाइम में उद्योग बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। धन्यवाद। बताएं आप। मैं डॉक्टर एसपी अग्रवाल, वाइस चेयरमैन प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, डायरेक्टर पीएफटीआई फाउंडेशन। आज का इवेंट के लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो सभी उद्योगपतियों को, सभी कर्मचारियों को और क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पर्व साल में एक बार आता है, लेकिन और हमारे क्षेत्र के हर नागरिक, हर व्यापारी और हर इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और पिछले कई सालों से हम लगातार यहाँ पे भंडारा करते हैं। लगभग 6-7 हज़ार वर्कर्स यहाँ पे खाना खाते हैं और सभी साथ में बैठ के उद्योगपति और वर्कर सब मिल के खाना खाते हैं यहाँ पे, और सबको बड़ा अच्छा लगता है। इसमें हम लोग कंबल वितरण भी करते हैं। इस बार हमने 19 कैप्स का भी वितरण किया है साथ में वर्कर्स के लिए। क्या कुछ संदेश है लोगों के लिए आपकी तरफ से? संदेश यही है कि कोई भी अच्छा काम हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। पीके गुप्ता जी, पीएफटीआई गुड़गांव का प्रेसिडेंट हूँ। पीएफटीआई पूरे भारत भर में इंडस्ट्रियल और ट्रेड दोनों सेगमेंट को कवर करने वाली सिंगल संस्था है जो पूरे भारत में ऑपरेट करती है। इसके साथ साथ हम लोग जो मेजर फोकस रहता है वो रहता है पॉलिसी फॉर्मेशन एंड उसके इम्प्लीमेंटेशन पर। और बहुत सारे काम हम लोगों ने मिलकर के कराए हैं प्रशासन के साथ मिलकर के। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हों चाहे वो वर्कर डेवलपमेंट के हों, उस पर हमारा फोकस रहता है। और ये रहता है कि भाई एक सामंजस्य रहे इंडस्ट्री में और हम टाइम रिलीवेंट रहे। और ये भंडारा का जो प्रोग्राम है ये हर वर्ष करते हैं हम लोग, जिसमें 5 से 6 हज़ार लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस दिन भोजन प्रसाद ही बंटता है, ये एक सामंजस्य को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि जब इंडस्ट्री वाले और इंडस्ट्री में काम करने वाले एक साथ एक मंच पर होते हैं तो तब रिश्ता गहरा बनता है। और आप लोग भी यहाँ आए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ इंडस्ट्री एरिया 37 में और हमारे साथ मौजूद हैं दीपक मैनी जी, जो पीएफटीआई के प्रेसिडेंट है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पीएफटीआई के तहत कौन कौन से कार्य ऐसे किए जाते हैं और हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति पे बहुत बड़ा भंडारा और गर्म कपड़ों का वितरण किया है। सर नमस्कार। पीएफटीआई बेसिकली इंडस्ट्रियल और ट्रेड बॉडी है। हम लोग इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए काम कर रहे हैं, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इंडस्ट्री और ट्रेड को
आज के समय में भारत में ऊंचाइयों तक ले जाना। और इसके बावजूद हमने PFTI फाउंडेशन खोला है, जिसमें सभी सामाजिक और धार्मिक काम करते हैं हम लोग। ये उसी का ही परिणाम है। हम लोग पिछले लगभग 2008 से हर साल भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि पहले हमारे 2000 लोगों के लिए भंडारा वितरण प्रोग्राम रहता था। अब करते करते हम लोग 6-7 हज़ार लोगों तक पहुंच गए हैं और हमारी उम्मीद है कि हम इसको बहुत जल्द 10,000 लोगों तक के लिए लाने की योजना है। और इसमें हमारा सभी उद्योगपति सहयोग करते हैं, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। सब लोग हमारी मदद करते हैं, पैसा देकर भी। और ये संस्था का काम है, इसमें किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग इसको पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। आप लोग देख रहे हैं खूब लेबर हमारे साथ काम करती है। हमारा मेन मकसद क्या है? मेन मकसद हमारा यही। पहले तो पूरा परिचय जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम बत्रा है और मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और सेक्टर 37 का। PFT फाउंडेशन के द्वारा जो आज यहाँ इवेंट हो रहा है हर साल की तरह, क्या कुछ खास है आज इसके बारे में? ये हम प्रोग्राम जो मकर संक्रांति पे है, ये हम पिछले 2008 से करते चले आ रहे हैं। और जब शुरुआत में हुआ था, ये आसपास 2-1 हज़ार का वर्कर था और आज अभी तक 7-1 हज़ार वर्कर ने वो भोजन लंगर प्राप्त कर लिया। तो ये एक छोटा सा नेक कार्य हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कराने वाला ईश्वर है, हम तो नहीं है। हमारे सहयोगी के और सबके साथ से ये प्रोग्राम चलता है। आज मकर संक्रांति पे जो आप वर्करों को जो कर रहे हैं, वो कुछ दान रूपी भी कुछ कंबल वगैरह भी वितरित कर रहे हैं? हाँ जी, हम कंबल और गर्म कपड़े का भी वितरण करते हैं। जो नीडी हैं उनको देते हैं और लंगर का हिस्सा, और सारे उद्योगपति और सब वर्कर एक साथ बैठ के ये लंगर का आयोजन करते हैं। तो ये एक सद्भावना का है प्रोग्राम और इसमें आपस में मेल जोल का सबके साथ एक मिलने का प्रयास है जी। ये फाउंडेशन आगे और क्या कुछ करना चाहती है, कितना आगे ले जाना चाहता है लोगों को सेवा के लेके? हम PFTI में तो ये तो बहुत छोटा सा कार्यक्रम है। हम बहुत जैसे ब्लड डोनेशन है और बहुत सारी अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, हेल्थ का प्रोग्राम करते हैं। तो ये बहुत आगे तक जाने वाला है। ये तो बहुत छोटी सा है, पर ये क्योंकि ये ओरिजिनली हम सेक्टर 37 में करते हैं। बाकी के और प्रोग्राम्स हमारे बहुत हैं, जैसे कि अवेयरनेस है, PF की अवेयरनेस है, हेल्थ है, सेफ्टी है, बहुत कुछ करते हैं हम। जो भी है अवेयरनेस ये वर्कर को लेके और नीडेड लोगों को लेके। हाँ जी, ये जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक सीमित दायरे तक है। जी। ये हर चीज के लिए ऊपर है, हर फील्ड के लिए ओपन है। और कोई भी सजेशन या कोई भी वेलकम है। जैसे ये से अगर अवेयरनेस करते हैं तो लोगों को और वर्कर्स को सबको उनके हक और उनके लिए उनके जो हक बनते हैं और जो एम्प्लॉयज को भी करनी है अपनी ड्यूटी, वो उसके लिए भी है। जी, धन्यवाद सर। पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मैं अशोक कोहली, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ उद्योग विहार। उद्योग विहार के हमारे यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उद्योग विहार के सेक्टर 37 के मनेसर के भी हैं। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं कि PFTI ने जो अरेंजमेंट यहाँ पे आज कर रखा है, इसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन हमारे मैनी जी हैं। ये हर साल ऐसा प्रोग्राम रखते हैं और कम से कम 4,000 से 5,000 लोग कम से कम यहाँ पे उन्हें भंडारा लगाते हैं और खुले दिल से खिलाते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंबल वगैरह और कैप्स वगैरह भी बांटते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ जो उद्योग में हम ये लोग कितना ख्याल रखते हैं। अब ये सारे जितने भी वर्कर्स हैं, ये इन्हें अपना घर का मेंबर समझते हैं। इनकी टीम के साथ श्री शर्मा जी, अग्रवाल सारे हैं जो इतना मिलकर काम करते हैं कि एक जिसे परफेक्ट यूनियन कहते हैं। ऐसा उदाहरण बड़ा कम है और डेडिकेटेड है। किसी भी समस्या के लिए, कोई भी काम के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, अगर हमें ये नहीं कि ये PFT के हैं और मैं चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का हूँ, किसी भी काम के लिए अगर हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आजकल हमने एक कमेटी बनाई है चिया एड हॉक, जिसका अगेन सारा काम जो है हमारे मैनेजर देख रहे हैं। मैनेजर बड़े यंग डायनामिक लीडर है, वी आर प्राउड ऑफ हिम।
और हम इनके लिए यही दुआ करते हैं परमात्मा से इनको लंबी उम्र दे और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। थैंक यू। धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र फौजी, मैं एक समाज सेवी हूँ मोहम्मदपुर गुड़गांव से। PFTI का आज हर साल की तरह आज यहाँ भी एक आज मकर संक्रांति पे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा PFTI की पूरी टीम को, आदरणीय दीपक बैनर्जी, अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम, शर्मा जी, जेल शर्मा जी, इनको सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमेशा हर साल की भांति मकर संक्रांति के दिन आज सूर्य जी भगवान है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य देव ऊपर की तरफ अग्रसर है उसी तरह से ये देश ऊपर की तरफ विकास करे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मकर संक्रांति का पर्व एक भाईचारे का पर्व है, एक धर्म का पर्व है, दान का पर्व है। तो आज जो उन्होंने ये कार्यक्रम किया है, उन्होंने लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की, लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था की, ये बहुत नेक कार्य है। क्या मैसेज रहेगा आपके तरफ से लोगों के लिए? जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि सूर्य देवता ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ अग्रसर है, उसी तरह से हमारा देश, हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। क्योंकि आज अगर देश का युवा जागता है, मैं खासकर युवाओं को इसलिए कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय हमारे देश के युवाओं का होगा, भारत विश्व गुरु होगा। तो मैं आज के इस पावन अवसर पर मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ कि वो देश के विकास में अपनी भागीदारी निश्चित करें और इस देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।